नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड में। कोरोना संक्रमण का भयावह दौर देखने के बाद भी संक्रमण के सेहत पर दूरगामी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसको लेकर चिकित्सक पहले भी आगाह करते रहे हैं, पर कोरोना काल के बाद हृदयाघात से अचानक मौत के सामने आ रहे मामलों ने नई चिंता खड़ी कर दी है। कम उम्र के लोगों में भी हृदय संबंधी समस्या ज्यादा देखने में आ रही है। अभी किसी अध्ययन में ठोस रूप से यह बात साबित नहीं किया जा सका है कि यह समस्या कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों में ज्यादा हो रही है। हालांकि मोटे तौर पर हृदय संबंधी रोगों को लाइफ स्टाइल से जुड़ा माना जाता है, लेकिन समय समय पर विभिन्न शोध के जरिए यह कहा जाता रहा है कि कोरोना संक्रमण के बाद लोगों की सेहत को लेकर जोखिम बढ़ा है। पैरा एम्स नई दिल्ली के चिकित्सकों के इस ताजा आकलन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौतों का संबंध कोरोना से हो सकता है। यह बात सही है कि कोरोना संक्रमण के साइड इफेक्ट लोग आज तक झेल रहे हैं। तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही हैं। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार कम होने के बावजूद लोगों के मन में सेहत को लेकर होने वाले खतरों को लेकर खौफ कायम है। वजह यह भी है कि इस संबंध में लोग अपने स्तर पर ही अनुमान भी लगाने लगे हैं कि हो न हो उनको सेहत संबंधी समस्या कोरोना संक्रमण की वजह से ही बढ़ी है। सब इस बात से वाकिफ है कि जो लोग कोरोना के गंभीर संक्रमण के शिकार हुए, उनका श्वसन तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। कोरोना ने शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, यह भी चिकित्सक कह चुके हैं। पर एक तथ्य यह भी है कि समुचित जानकारी के अभाव में लोग तरह तरह की अफवाहों को भी सेहत के इन खतरों से जोड़ने लगे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी भ्रामक जानकारियां कम नहीं थीं। शायद यही वजह रही कि बूस्टर डोज का टीकाकरण धीमी गति से हुआ। पैरा हृदयाघात के यूं तो कई दूसरे कारक भी हैं, पर कोरोना को लेकर जो अंदेशा चिकित्सकों ने जताया है, उस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इस बात का गहन अध्ययन भी होना चाहिए कि क्या वाकई में बैठे बैठे वाहन चलाते हुए, समारोह में नाचते नाचते और पैदल चलते अचानक हार्ट अटैक से जो मौतें हो रही हैं, उनका संबंध कोरोना से तो
नहीं है। बड़ी जरूरत इस बात की भी है कि न केवल हृदय संबंधी रोगों बल्कि तमाम उन रोगों और उनसे बचाव से जुड़ा अध्ययन भी किया जाए जो कोरोना के साइड इफेक्ट का रूप ले सकते हों। अब इस डिक्टेशन की स्पीड थोड़ी फास्ट होगी। जो लोग लीव करना चाहते हैं वो वीडियो को लीव कर दें और अपना सजेशन कमेंट में डाल दें, और जो लोग फास्ट स्पीड में लिखना चाहते हैं वो रेडी हो जाएं। कोरोना संक्रमण का भयावह दौर देखने के बाद भी संक्रमण के सेहत पर दूरगामी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसको लेकर चिकित्सक पहले भी आगाह करते रहे हैं, पर कोरोना काल के बाद हृदयाघात से अचानक मौत के सामने आ रहे मामलों ने नई चिंता खड़ी कर दी है। कम उम्र के लोगों में भी हृदय संबंधी समस्या ज्यादा देखने में आ रही है। अभी किसी अध्ययन में ठोस रूप से यह साबित नहीं किया जा सका है कि यह समस्या कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों में ज्यादा हो रही है। हालांकि मोटे तौर पर हृदय संबंधी रोगों को लाइफ स्टाइल से जुड़ा माना जाता है, लेकिन समय समय पर विभिन्न शोध के जरिए यह कहा जाता रहा है कि कोरोना संक्रमण के बाद लोगों की सेहत को लेकर जोखिम बढ़ा है। पैरा एम्स नई दिल्ली के चिकित्सकों के इस ताजा आकलन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौतों का संबंध कोरोना से हो सकता है। यह बात सही है कि कोरोना संक्रमण के साइड इफेक्ट लोग आज तक झेल रहे हैं। तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही हैं। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार कम होने के बावजूद लोगों के मन में सेहत को लेकर होने वाले खतरों को लेकर खौफ कायम है। वजह यह भी है कि इस संबंध में लोग अपने स्तर पर ही अनुमान भी लगाने लगे हैं कि हो ना हो उनको सेहत संबंधी समस्या कोरोना संक्रमण की वजह से ही बढ़ी है। सब इस बात से वाकिफ हैं कि जो लोग कोरोना के गंभीर संक्रमण के शिकार हुए उनका श्वसन तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। कोरोना ने शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाने का भी काम किया है, यह भी चिकित्सक कह चुके हैं। पर एक तथ्य यह भी है कि समुचित जानकारी के अभाव में लोग तरह तरह की अफवाहों को भी सेहत के इन खतरों से जोड़ने लगे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी भ्रामक जानकारियां कम नहीं थीं। शायद यही वजह रही कि बूस्टर डोज का टीकाकरण धीमी गति से हुआ। पैरा हृदयाघात के यूं तो कई दूसरे कारक भी हैं, पर कोरोना को लेकर जो अंदेशा चिकित्सकों ने जताया है उस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इस बात का गहन अध्ययन भी होना चाहिए कि क्या वाकई में बैठे बैठे, वाहन चलाते हुए, समारोह में नाचते नाचते और पैदल चलते अचानक हार्ट अटैक से जो मौतें हो रही हैं उनका संबंध कोरोना से तो नहीं है। बड़ी जरूरत इस बात की भी है कि न केवल हृदय संबंधी रोगों बल्कि तमाम उन रोगों और उनसे बचाव से जुड़ा अध्ययन भी किया जाए कि जो कोरोना के साइड इफेक्ट का रूप ले सकते
हो। उम्मीद है डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि इस सीरीज़ को अगर इस तरीके से चलाया जाए कि शुरू में स्लो स्पीड और फिर फास्ट स्पीड दोनों मिक्स करके एक ही वीडियो में आपको दे दिया जाए, जिससे जो लोग स्लो स्पीड में लिखते हैं उनको एक बार स्लो स्पीड में लिखने के बाद फास्ट स्पीड में लिखने का एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हम ट्राई करते हैं थोड़ा फास्ट स्पीड में लिखने का। ठीक। और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता है लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ या अन्य टेलीग्राम चैनल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि अपनी हिंदी डिक्टेशन ग्रुप या फैमिली कह दीजिए और बड़ी हो सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।